और इस बीच एक और गाड़ी जो है वो लगातार जो है सवालों के घेरे में थी। जिस लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार को लेकर कल दिन भर अलर्ट जारी था। शाम के वक्त वो फरीदाबाद के खंदावली गांव से बरामद कर ली गई है। शुरुआती जांच में ये शक जाहिर किया जा रहा था कि इस कार का इस्तेमाल भी लाल किला ब्लास्ट में किया गया है। कार मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया है। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। कार की पूरी पड़ताल की जा रही है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट में i20 कार के साथ दूसरी एक कार की बात बार बार हो रही थी। जिक्र हो रहा था लाल इको स्पोर्ट कार का और उसे ढूंढने के लिए अलर्ट जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की जो पुलिस की टीम है लगातार उस कार को ढूंढ रही थी। अलर्ट जारी करा गया था। एक जगह पर वो गाड़ी खड़ी हुई थी और लावारिस स्थिति में उसको यहाँ से बरामद किया गया है। यहाँ से ठीक थोड़ी ही दूर पर वो लाल कार जिसकी बार बार बात हो रही थी, जिसका बार बार जिक्र हो रहा था, और उस लाल इको स्पोर्ट कार का नंबर भी आपको बता दें DLCK 0458। और ये माना जा रहा था कि दिल्ली बम ब्लास्ट में जो लोग थे, जो संदिग्ध थे, उन संदिग्धों ने i20 कार के साथ एक दूसरी कार का भी इस्तेमाल किया था। और वो दूसरी कार जो लाल रंग की इको स्पोर्ट कार बताई जा रही थी वो आज यहाँ से बरामद हो गई। और यहाँ से थोड़ी दूर पर ही जब ये लाल कार बरामद हुई उसके बाद तमाम एजेंसीज यहाँ पर पहुंची, चाहे वो CFSL हो या फिर बॉम्ब स्क्वाड हो। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार के रजिस्ट्रेशन को चेक किया गया तो उसमें नाम आ रहा था उमर। और जहाँ वो पता जो दिया गया था और वो पते पर जब पुलिस पहुंची तो वो उस पते पर पहुंचने पर यह पाया गया कि वो जो एड्रेस था वो फेक एड्रेस था, यानी कि जो पता दिया गया था वो पता वहां पर पहुंचने के बाद वो नकली निकला था। एक कार i20 जिसमें धमाका हुआ है और दूसरी ये लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार, दोनों ही कारों का सीधा कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है। और ये कनेक्शन फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल से बताया जा रहा है। जितनी उलझी हुई कहानी या पहेली हम कह सकते हैं i20 गाड़ी की है, उतनी ही बड़ी पहेली अब ये लाल रंग की कार भी बन गई है। हालांकि आपको बता दें कि सीधे तौर पर इसे कल फरीदाबाद से बरामद भी कर लिया गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इको स्पोर्ट्स कार मिलने के बाद तलाश खत्म हो गई है, क्योंकि अभी भी एक कार है जो इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी हुई है। और एक कार है आतंकी लेडी ब्रिगेड तैयार करने में जुटी डॉक्टर शाहीन की। जैश-ए मोहम्मद का विबीड बम क्या है? देश में मसूद के कितने आत्मघाती दस्ते दौड़ रहे हैं? डॉक्टर उमर ने लाल गाड़ी सीक्रेट अड्डे पर छिपा रखी थी। दिल्ली बम धमाके की जांच के बीच जिस दूसरी गाड़ी का खौफ फैला उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी है। नंबर है DL10CK 0458, जिसे जांच एजेंसियां शिद्दत से तलाश कर रही थी। दिन रात छापेमारी कर रही पुलिस ने लाल इको स्पोर्ट्स को डॉक्टर उमर के सीक्रेट अड्डे से खोज निकाला है। फरीदाबाद पुलिस ने खंदावली गांव के पास खड़ी लाल गाड़ी को एक फार्म हाउस से बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक ये फार्म हाउस उमर के दोस्त का है। हालांकि इस गाड़ी को डॉक्टर उमर ने फर्जी पते पर रजिस्टर करा रखा है। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार के रजिस्ट्रेशन को चेक किया गया तो उसमें नाम आ रहा था उमर। और जहां वो पता जो दिया गया था और वो पते पर जब पुलिस पहुंची तो वो उस पते पर पहुंचने पर यह पाया गया कि वो जो एड्रेस था वो फेक एड्रेस था, यानी कि जो पता दिया गया था वो पता वहां पर पहुंचने के बाद वो नकली निकला था। दिल्ली बम धमाके की जांच के दौरान पुलिस ने सीलमपुर की तंग गली में दबिश दी। पुलिस एक पता तलाश रही थी। पता मदरसे का था। मदरसे का नाम इशातुल कुरान है। लेकिन पुलिस जब पते पर पहुंची, मौलवी से पूछताछ हुई तो मायूसी हाथ लगी। दिल्ली बम धमाके में मारा गया डॉक्टर उमर नबी ने यहाँ के फर्जी पते पर लाल इको स्पोर्ट्स गाड़ी खरीद रखी है। मदरसा संचालक मौलवी तसव्वुर ने बताया, पुलिस देर रात आई थी। जो यहाँ के जो ओनर हैं मदरसे के हाजी अय्यूब, वो कहाँ हैं?
वो तो जांच एजेंसी जो आई थी उनके साथ में है, उनके साथ दे रहे हैं। वो पूरा नाम क्या है उनका? मोहम्मद अय्यूब। हाँ, उनको पुलिस लेके गई है। नहीं, वो टीम एजेंसी जो आई थी वो लेके गए थे, वो उनके साथ में। उनके साथ में तो अभी तक आई नहीं है वो। तो वो पता नहीं है तो मुझे आए कि नहीं है। कल से लेके गए थे? रात लेके गए थे। हाँ, रात लेके गए थे। बम ब्लास्ट में मारे गए डॉक्टर उमर नबी ने लाल गाड़ी को फाइनेंस करवाया था। साल 2017 में राजौरी गार्डन के पते पर रजिस्टर्ड है। लाल इको स्पोर्ट्स का फिटनेस 21 नवंबर 2023 तक ही वैलिड है। 15 फरवरी 2026 को गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है। लाल इको स्पोर्ट्स गाड़ी की बरामदगी के साथ अब एक ब्रेजा गाड़ी की तलाश में पुलिस जुट गई है। आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार महिला डॉक्टरों में से एक की ये ब्रेजा गाड़ी है। एजेंसियों को शक है कि ब्रेजा में विस्फोटक सामग्री हो सकती है। हालांकि अब तक उस ब्रेजा गाड़ी का पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर शाहीन की ब्रेजा की बरामदगी जब तक नहीं होती, सुरक्षा बलों की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। वहीं एटीएस और एनआईए की जांच में कानपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर शाहीन के कई सुराग मिले हैं। जांच एजेंसी डॉक्टर शाहीन के दस्तावेजों को खंगाल रही है। वहीं उसकी पुरानी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आंखों पर मोटा चश्मा लगाए शाहीन ग्रुप में फोटो में सबसे आगे नजर आ रही है। उधर डॉक्टर शाहीन के पहले पति डॉक्टर जफर हयात ने खुलासा किया कि वो जब उनके साथ थी तब विदेश में सेटल होने के प्लान बनाती रहती थी। बस एक चीज थी कि बीच में एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि क्यों ना करेंगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह चला जाए। एक मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ से कहीं बाहर जाके ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारी जाए। तो मैंने कहा यार यहाँ कोई कमी नहीं, सारे रिलेशन हमारे यहाँ पे, तो हम लोग इसको कैसे निभा पाएंगे दूर रह करके। और हम लोग का बहुत बड़ा खानदान, उनका भी ठीक ठाक खानदान था। तो हमने कहा क्या मतलब, ठीक ठाक चल ही रहा सब कुछ। डॉक्टर शाहीन का यूपी के कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद स्पेशल ऑपरेशन टीम बनाई गई है। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने आतंकी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी की है। की सूचियां थी, जो नए वेरिफिकेशन, ये सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है हमारा। और पूर्व में जो घटनाएं हुई, सारी घटनाओं से जुड़े हुए जो सूचनाएं हमें मिली हैं या जो यहाँ पर जिन लोगों का नाम उस समय आया था, जो सस्पेक्ट थे, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ हमारे जो अधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ हमें फिल्टर करके हमें जो सूचना इससे रिलेटेड मिल सकती हैं, उस पे भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। लगातार निगरानी रखी जा रही है और इसके गहराई में जाकर के जितने तथ्य इकट्ठे कराए जा सकते हैं, ताकि हम किसी अनहोनी से को रोक सकें। और जो लोगों का शरणदाता के रूप में या जिन्होंने इनको मदद करी है, जो इनसे प्रभावित रहे हैं, जो इनके टच में हैं, तो उनकी हम लोग अभी सूची तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज के घर पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक बड़ा चाकू बरामद किया है। डॉक्टर परवेज अंसारी के पते से पुलिस को कई डिजिटल डिवाइस मिली हैं। जांच में अब तक सामने आया है कि डॉक्टर परवेज अपनी बहन शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में था। सूत्रों से पता लगा है कि डॉक्टर अदील सहारनपुर से सब कुछ लीड कर रहा था। डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी में नीली स्कूटर बहुत ही अहम सुराग बनी। डॉक्टर अदील सहारनपुर के थाना कुतुब के जिस मकान में रहता था, पुलिस ने जब वहां दबिश दी तो वो वहां नहीं मिला, लेकिन नीली स्कूटी से उसे वहां से जाते लोगों ने देखा था। डॉक्टर अदील यहीं से ये स्कूटी उनको दी हुई थी हॉस्पिटल ने। ये स्कूटी हॉस्पिटल के नाम है, नीले रंग की। जिस दिन ये यहाँ से भागने की फिराक में थे, वह इसी स्कूटी से एक कर्मचारी को लेकर सरसावा तक पहुँचे, क्योंकि स्कूटी को वापस हॉस्पिटल को सौंपना था। इसीलिए वह कर्मचारी को साथ लेके गए और वहाँ से चंडीगढ़ भागने की फिराक में थे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर अदील और शाहीन मिलकर सहारनपुर और हापुड़ में जैश का मिनी रिक्रूटमेंट कमांड सेंटर बनाने की जगह तलाश रहे थे। सेंटर के अंदर एनजीओ का ढोंग कर आतंकी ट्रेनिंग देने का प्लान था। डॉक्टर शाहीन ने जैश के कमांड सेंटर के लिए कई एनजीओ से संपर्क भी साधा था, जिनके नाम पर गरीब लड़कियों की पढ़ाई और गरीबों पर इलाज कराने के बहाने टेरर फंडिंग करवाई जाती। सेंटर में आतंकी ट्रेनिंग लेने आने वाली महिलाओं को मुंतजिमा नाम दिया जाता।
ट्रेनिंग सेंटर में बाहरी हिस्से में ही अस्थायी दवाखाना और मुस्लिम छोटी लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाता। बाकी के हिस्से में हॉस्टल होता जिसमें ट्रेनिंग करने वाली लड़कियां रहती। लड़कियां शिफ्ट के हिसाब से अस्थायी दवाखाने में काम करती और स्कूल में छोटी बच्चियों को पढ़ाती भी। अदील और शाहीन का आतंकी प्लान 10 बड़े कमरे और एक तहखाने में ट्रेनिंग हॉल बनाने का था। ऐसी जगह उन्हें मिल नहीं रही थी। डॉक्टर अदील के 3 करीबी जांच एजेंसियों को उसकी करतूतों के बारे में तफसील से बता रहे हैं। कई लोगों का आना जाना था, हालांकि मोहल्ले वालों से उनका मिलना बिल्कुल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं 4 से 5 लोग उनके घर पर लगातार रात के टाइम आते थे। उनसे क्या बात करते थे, कहीं ना कहीं दीनी शिक्षा के जो उनके विद्यार्थी थे, जो युवा थे, और उसके अलावा डॉक्टर्स या पढ़े लिखे लोग भी उनके पास आते थे और कहीं ना कहीं उनका माइंड वाश उनको एक जैसे मोहम्मद के साथ जोड़ने का कार्य भी उनके द्वारा किया जा रहा था। सहारनपुर में आतंकी नेटवर्क के खुलासे के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। अगर कोई इस तरह से हमारे क्षेत्र के अंदर भी, मोहल्लों के अंदर, बस्तियों के अंदर मकान किराए पर लेकर के, या वो डॉक्टर हो, या वो कोई मौलवी हो, या वो कोई पंडित हो, कोई भी हो, अगर वो संदिग्ध पाते हैं तो उसकी सूचना पुलिस को दें। डॉक्टर हो या कोई भी अदर आदमी हो या कोई भी अदर बिरादरी का हो, तो गलत है हमारे हिंदुस्तान के लिए। जो गलत सोच रखता है और वो साबित हो जाता है तो उसके लिए तो सज़ा बनती है, जो भी कठोर सज़ा है उसको दी जाए। अगर बम ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर लाल किले में, तो दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जैश का आतंकी टोला ऐसी जगहों को दहलाने की साजिश रच रहा था जिससे देश भर का माहौल खराब हो जाए।